व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं जावेद लांगा और आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो एक बहुत ही, जैसे कहते हैं, एक कहानी बहुत पुरानी, उससे ताल्लुक़ रखता है। हमारे एक दोस्त हैं मोहतरम मियाँ आफ्ताब अहमद, जो लाहौर में मुकीम हैं। वो सहाफ़ी भी रहे हैं, राइटर भी रहे हैं और बड़ा अरसा उन्होंने एक्टिविज़म किया है। ये उस जनरेशन के आदमी हैं जब पॉलिटिक्स में, सहाफ़त में वैल्यूज़ मैटर करते थे, नज़रियात मैटर करते थे। तो ये लोग कमिटमेंट के साथ काम करते थे। जब उस दौर से मायूसी हुई तो फिर ये सोशल एक्टिविस्ट बन गए और ख़ास करके मज़दूरों और किसानों के जो इश्यूज़ थे उन पर काम करते रहे हैं। और आज भी अपने उम्र के जो 60s के हिस्से में वो बहुत ही एक्टिव हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों हमसे बातचीत की और बहुत सारे जो मौज़ूआत हैं उन पर हमारा डिस्कशन हुआ। लेकिन एक ऐसा पुराना इशू है जिन पर वो तनदही से काम कर रहे हैं, जो है तो बहुत पुराना, लेकिन पंजाब की हद तक इस इशू को, यानी करप्शन की एक जो दास्तान है, उसको दोबारा से इमरान खान साहब का जो गुज़िश्ता दौर था 2020 और 21 में, उसको दोबारा रिवाइव किया गया। ये इशू है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिनको उर्दू में ज़रई देही अंजुमन इमदाद बाहिमी की जो तंजीमें कहा जाता है। ये वैसे तो एक पुराना कॉन्सेप्ट है, जो कि जब ब्रिटिश पीरियड था यहाँ हिंदुस्तान में तो 1904 में ये पैटर्नाइज हुआ था और उसके बाद 1912 में इस पे लेजिस्लेशन हुई। लेकिन 1925 का जो एक्ट था उसके तहत पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं एग्रीकल्चर की, और जो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट की जो सोसाइटीज़ हैं उनको पैटर्नाइज़ किया गया। तो जो मुत्तहदा हिंदुस्तान था उसमें हमारे हिस्से में भी और उस हिंदुस्तान में भी इसको अंग्रेज़ों ने लागू किया। और ये बड़ा ही माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस और निचली सतह तक छोटे कर्जा जात देने का एक कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम था, जो कि एक्चुअली जो सोशलिस्ट मॉडल था उससे ड्रिवन था, क्योंकि सरमाएदारी भी आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर में जो रिफॉर्म्स कर रही थी। तो ये इस तरह की जो कानून साजी थी वो निचली सतह तक जो रिजेंटमेंट है किसानों की, मज़दूरों की और जो मार्जिनलाइज तबकात हैं उनकी जो रिजेंटमेंट, गुस्सा या सिस्टम के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है, उसको सबड्यू करने के लिए ये समझे कि एक रिफॉर्म का तरीका था कि कैसे उनके सेंटिमेंट्स को या उनके जो फाइनेंशियल नीड हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो ये सिस्टम चलता रहा अंग्रेज़ों के ज़माने से, हत्ता कि पार्टीशन हो गया और उसके बाद भी ये जारी सारी था। आज की जनरेशन को शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो लोग हमारी तरह 70s में पैदा हुए हैं या बाद में, तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और बड़े बड़े शहरों में इनकी बहुत ही खूबसूरत और पुरानी बिल्डिंग्स भी नज़र आती थी। ये बैंक्स बने हुए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसमें पाकिस्तान बनने के बाद हमारे हिस्से में जिस तरह ब्यूरोक्रेसी ने बाकी चीज़ों पर अपने हाथ साफ किए, तो इस प्रोजेक्ट भी में भी ब्यूरोक्रेसी ने अपने सारे रंग दिखाए। और आहिस्ता आहिस्ता इस कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ है और कोऑपरेटिव जो माशी निज़ाम था, इसका ज़वाल और इन्हदाम होना शुरू हुआ। सबसे पहले 80s से सिंध की जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो बैठना शुरू हो गई और इनका डिफ़ॉल्ट हुआ। और उसके बाद बलूचिस्तान की जो कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटीज़ थी वो बैठती गई। उसके बाद केपी, और ये कोई 80,000 के करीब मुल्क भर की अंजुमनें थी, जिसमें लाखों जो छोटे किसान थे उनको बज़ाहिर रजिस्टर किया गया था। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो इमदाद बाहिमी की ज़रई अंजुमनें वो गांव की लेवल तक बनाई गई थी। वैसे तो ये बड़ा थॉट आउट और बड़ा कम्प्रीहेंसिव एक प्लान था, जिस पर होमवर्क था, काम किया गया था। इसके एक नेटवर्क था और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया गया था, जिसमें रजिस्ट्रार थे, सब रजिस्ट्रार थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे और तहसील लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन थी। और गांव की सतह पर जो अंजुमनें बनी हुई थी उनके अहदेदारान थे, उनकी कमेटीज़ बनी हुई थी, सुदूर थे, नायब सुदूर, खाजिन थे, ख़जानची और जनरल सेक्रेटरी, इस तरह दो दो मेंबरान। तो पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में ये किसानों की अंजुमनें बनाई गई थी और उनको कर्जा जात जारी किए गए थे। लेकिन ये सारी जो अंजुमनें थी, इनका
ऑलमोस्ट 90+% जो शेयर था या हिस्सा था वो बिल्कुल बोगस और जाली बना हुआ था। ये बात कब सामने आई, जब पंजाब में इस पर जो पंजाब का एक इदारा है पेरी के नाम से, PERI, पंजाब इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको जब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये जिम्मेवारी दी कि आप देखें ज़रा, इनकी स्क्रूटनी करें कि ये किस तरह इदारे काम कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त पंजाब में ही सिर्फ ये कोऑपरेटिव जो है वो सोसाइटीज़ ज़िंदा थी। तो उनकी जो इनिशियल रिपोर्ट आई तो बड़ी हैरत अंगेज़ रिपोर्ट थी। पेरी ने कहा कि ये अंजुमन हैं इनका 97% यानी 97% वो बोगस अंजुमने हैं, और कोई ऐसे किसान उसमें क्वालिफाई नहीं करते जो 12.5 एकड़ ज़मीन से कम लैंड होल्डिंग रखते हो, और उनका ज़्यादातर का वजूद भी नहीं है। तो फिर दोबारा 96 में दूसरी इंक्वायरी इनिशिएट की गई, तो वो भी आइडेंटिकल ऐसी इंक्वायरी आई कि ये तंजीमें बोगस हैं और इनसे रिकवरी नहीं होगी, और खसारा बढ़ गया था। तो अल्टीमेटली आखिरी जो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक थी वो भी बैठ गई, और 97 में इस पूरे स्ट्रक्चर का इन्हदाम हो गया, और मुकम्मल तौर पर जो कोऑपरेटिव निज़ाम है पाकिस्तान में अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा था वो सारा कोलैप्स कर गया। तो काफ़ी साल गुजर गए इस पर। जाहिर है ये सारा ब्लंडर मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों ने और पॉलिसी मेकर्स ने मिलकर किया था। तो इस सारे कोलैप्स पर किसी किस्म की कोई मेजर और मेगा इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की गई, ताकि ये मामला चलता रहा। 26 साल के बाद 2020 में जब इमरान खान की आखिरी गवर्नमेंट थी, तो उसमें फिर दोबारा से पंजाब में जो ये हिरफतबाज हैं और जिनको पैसा कमाना आता है, दोबारा से उस्मान बुज़दार साहब की जो वज़ारत आला के नीचे जो सरकार थी, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साले साहब जो राजा बिशारत साहब हैं, वो एक नया प्लान लेकर आए इसको रिवाइव करने का। और ये समरी और इस प्रोजेक्ट का रिवाइवल का जो फाइल है वो इमरान खान की टेबल पर रख दिया गया, और उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी। इस नए प्रोजेक्ट के लिए उसको जो ज़िंदा करने के लिए 1536 मिलियन रुपए पंजाब गवर्नमेंट ने रखे कि दोबारा से उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोन दिया जाए। तो राजा बिशारत साहब जो उस वक्त वज़ीर थे सूबाई सरकार में और बड़े इन्फ्लुएंशियल वज़ीर थे, तो उनकी जो अपनी स्टेटमेंट है रिकॉर्ड में, वो रिकॉर्ड पर रखी हुई, 26,800 से ज़ायद जो किसानों हैं में ये रकम बांटी गई है। और इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 7 छमाही किस्तें इस कर्जा जात की उन अंजुमनों को दी गई हैं, लेकिन उन अंजुमनों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ जो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है, उनकी 2-3 जो तहसील हैं, गुजरांवाला और कामोकी वगैरह, उनमें कोई 80 अंजुमनें हैं जिनको 5 करोड़ के लगभग जो है रुकूम वहाँ बांटी गई हैं। लेकिन अगर एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या दूसरे लोग जाकर इनका रिकॉर्ड तलब करते हैं कि ये अंजुमनें कौन हैं और उनके अहदेदारान कौन हैं और किस तरह ये सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, फार्म हैं, तो उनको कोई भी नहीं बताता। और जवाब वही है जो तोशाखाना के वक्त में सहाफ़ियों को दिया गया था कि इससे जो राज हैं वो अफशा हो जाएंगे और मामला ख़राब हो जाएंगे, लिहाजा हमने इसको सेगाए राज में रखा हुआ है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे काम कर रही हैं। तो यही है अंडर द कारपेट सारी चीज़ें जो पहले भी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव बैंक्स को और पाकिस्तान का जो ज़रूरी तरक्याती बैंक है उनको लेकर डूबी हैं, और अब भी इनको सेगाए राज में रखा गया है। ये अरबों रुपए की रकम है जो दोबारा से 2020-21 में पैटर्नाइज़ करके पंजाब में बंदर बांट की गई है। और इसके पीछे ना सिर्फ सियासतदान हैं, ये वज़रा थे, बल्कि पंजाब की जो CSP और जो अपना DMG की ब्यूरोक्रेसी है वो इसमें बराबर की शामिल है, क्योंकि रजिस्ट्रार लेवल के जो लोग होते हैं वो बुनियादी तौर पर एज ए डिप्टी कमिश्नर, एज ए डायरेक्टर मुख्तलिफ इदारों में सर्व करके आते हैं और तजुर्बा रखते हैं। उनको इन अंजुमनों को पैटर्नाइज़ करने का, रजिस्टर करने का और स्क्रूटनी करने का अख्तियार दिया जाता है, और उनके ही नाक के नीचे ये सारी एक्टिविटी होती है जो कि बाद में रिपोर्ट होकर चीफ सेक्रेटरी लेवल तक जाती है और वज़ीर आला और आखिर में वफाक तक ये और उन सब वाच डॉग्स और इदारों को जाती है जो मुल्क में करप्शन को और इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अब तक इनका कोई हमारे पास जो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ना ही ट्रांसपेरेंसी के तहत इन अंजुमनों को जिस तरह बहाल किया गया है, लोगों को, प्रेस को, मीडिया को और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये बताया जाता है कि ये किस तरह अंजुमनें काम कर रही हैं। तो ये सबसे बड़ा घपला है
حالیہ دور میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ ان انجمنوں کو ریوائیو کر کے ان غریب کسانوں کے نام یہ قرضے لیے جاتے ہیں جن کا بنیادی طور پر کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ماضی میں بھی جس طرح ان انجمنوں کے ڈیفالٹر لوگ پکڑے گئے ہیں وہ گاؤں کے ترخان، کمار، بڑھئی، موچی اور ریڑھی بان ہیں جن کو جیلوں میں رکھا گیا ہے اور ان کی اموات بھی واقع ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اسکینڈل ہے جو پرویز الہی، راجہ بشارت اور عثمان بزدار کے جو رہنمائی میں پنجاب میں دوبارہ پیٹرنائز کیا گیا ہے۔ اس کے بڑے اعداد و شمار ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، لیکن اس کو کسی طرح بھی موجودہ پنجاب کی حکومت جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں محسن نقوی صاحب بڑے ایفیشینٹ بھی ہیں، قابل بھی ہیں، وہ دکھائی بھی دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ ماضی کی طرح ایک بڑا جو پروجیکٹ تھا، حالانکہ یہ ماڈل انڈیا میں اب بھی کام کر رہا ہے، اس کو بہت ترقی دی گئی ہے ان انجمنوں کو، اور وہاں سے بہت ساری سوسائٹیز بنی ہیں، ایک بڑا کمپریہنسو بینک وہاں کام کر رہا ہے، لیکن ہمارا یہ سارا سسٹم بیوروکریسی کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے اور ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے انہدام کا اور تنزلی کا شکار ہوا۔ اس مخصوص پروجیکٹ نے جو ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں یا زرعی جو امداد باہمی کے انجمن ہیں، ان کے کارپیٹ کے نیچے ایک بڑا تاریخی اسکینڈل ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ارباب اختیار چاہے تو ہم اس سلسلے میں جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی دے سکتے ہیں، ہمارے دوستوں کے پاس ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا کمپریہنسو ہوم ورک ہے۔ اگر کسی کو دلچسپی ہے، کسی واچ ڈاگ کو، کسی نیب کو، اینٹی کرپشن پنجاب کو، تو ان کو یہ سارے اعداد و شمار دیے جا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔